हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा हर्बिसाइड का डोज कैलकुलेशंस के ऊपर रहेगा आज। ठीक है, तो हर्बिसाइड का डोज कैलकुलेशन करने के लिए आपको, ये जो हर्बिसाइड है आपका, इसका डोज कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। हालांकि फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फार्मूला बनाना सिखा दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था। देखिए, इसमें क्या होता है, हर्बिसाइड का अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 3-4 चीजें दी रहती हैं, उसके बेस में आप हर्बिसाइड का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हर्बिसाइड के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल था, पिछला लेक्चर था, उसको अगर आपने अच्छी तरह से किया होगा तो ये तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती है जब कोई भी हर्बिसाइड होता है, यानी कि जो हर्बिसाइड मतलब होता है आपका खरपतवार नाशी। तो जब भी कोई क्या होता है, हर्बिसाइड होता है, हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड जब भी कोई होता है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें इस हर्बिसाइड के अंदर सपोज दैट हमारे पास हर्बिसाइड का क्या है, डिब्बा है। ठीक है, अब इसमें ये डिफरेंट टाइप से आ सकता है हर्बिसाइड इसमें। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो फार्मूला में क्या क्या दिया गया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड इक्वल टू निकालने के लिए रेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन रेट कितना है, जो कि किस में दिया रहेगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में दिया गया रहेगा। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन दिया रहेगा किलोग्राम एआई के बेस में। एंड देन आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया रहेगा, उसमें डिब्बे में ही लिखा रहता है आपका, जो ये डिब्बा होता है इसमें लिखा रहता है कि कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो एक बात यहाँ समझ लीजिए कि जो हर्बिसाइड होते हैं, इनका डिफरेंट टाइप का फार्मूलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, फार्मूलेशन। फार्मूलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी हर्बिसाइड हो, लिक्विड के रूप में पाया जा सकता है, पाउडर के रूप में पाया जा सकता है, लिक्विड सस्पेंशन के रूप में पाया जा सकता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जा सकता है, वेटेबल पाउडर के रूप में पाया जा सकता है, सॉल्युबल कंसंट्रेशन के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सपोज दैट अगर कोई भी हर्बिसाइड है तो उसका अपना ओदिया रहता है फार्मूलेशन नेम। जैसे कि इसमें अगर कोई भी हर्बिसाइड है, इसका फार्मूलेशन है आपका सॉल्युबल पाउडर, तो उसमें लिखा रहेगा एसपी। एसपी मतलब होता है सॉल्युबल पाउडर। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा एससी, यानी कि सॉल्युबल कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही कोई भी हर्बिसाइड है उसमें लिखा रह सकता है डब्ल्यूपी, यानी कि वेटेबल पाउडर। वेटेबल मतलब घुलनशील। ठीक है, वेटेबल पाउडर के रूप में भी बहुत सारे पाए जाते हैं हर्बिसाइड्स। ठीक है, ऐसे ही आपको होता है लिक्विड सस्पेंशन, यानी कि एलएस लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से लिक्विड सस्पेंशन होता है इसका मतलब। तो इस तरह से अलग अलग फार्मूलेशन होते हैं। ग्रेनुलर फार्मूलेशन होता है, ईसी भी होता है। ईसी मतलब होता है इमल्सिफायबल कंसंट्रेशन। ठीक है, इमल्सी इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप आराम से न्यूमेरिकल्स को समझ जाएंगे, आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि जब भी ये कोई भी फार्मूलेशन दिया रहेगा, तो फार्मूलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, कोई भी फार्मूलेशन होता है, यानी कि ये जो हर्बिसाइड है, ये डिब्बा जो हर्बिसाइड का है, ये हर्बिसाइड के डिब्बे में ये जो फार्मूलेशन इसका, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट तो हमारा यही हो गया कि मतलब किस रूप में हर्बिसाइड इसके अंदर पाया जाता है, यानी कितना उसका एक्चुअल क्वांटिटी है। अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें पहले, यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होते हैं इसको समझिए पहले आप। यानी कि जो भी कोई हर्बिसाइड है ना, हर्बिसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड है, जो भी है आपके पास केमिकल, तो कोई भी हर्बिसाइड है, अगर हर्बिसाइड जो है, तो हर्बिसाइड एक आपका पूरा इस तरह से पॉकेट आता है। ठीक है, या आपके पास पूरा डिब्बा आता है हर्बिसाइड का। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि एकदम जो टॉक्सिक पदार्थ होता है वो बहुत कम होता है। टॉक्सिक पदार्थ जो होता है, जो टॉक्सिक पदार्थ होता है यहाँ पे, टॉक्सिक एलिमेंट, वही क्या कहलाता है, आपका एक्टिव इनग्रेडिएंट होता है। अब इसमें क्या होगा, पाउडर के रूप में बहुत सारी चीजें डाली गई होंगी, इनग्रेडिएंट होंगे, इनर्ट मटेरियल होगा। ठीक है, इनर्ट मटेरियल भी होगा इसके अंदर। इनर्ट मटेरियल होता है, तो इनर्ट मटेरियल वो पदार्थ होते हैं जो कि एक्टिव इनग्रेडिएंट के
अलावा होते हैं, एआई के अलावा होते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट आप समझ गए होंगे, जो एआई है आपका, जिसको शॉर्ट में हम एआई बोल देते हैं, यानी कि एक्चुअल जो आपको जो मतलब कि टॉक्सिसिटी करेगा पौधे के ऊपर, ठीक है, तो वही कहलाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है, यानी कि जो जिसमें जो जहरीला पदार्थ एक्चुअल में है वही होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके अलावा बहुत सारे पदार्थ उसमें मिले होते हैं पाउडर के को बनाने के लिए। तो इस तरह से एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और ये जो हमारा दिया रहता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसमें रहता है परसेंटेज में दिया रहेगा। बात क्लियर है? तो मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप। और हर हर्बिसाइड का जो हर्बिसाइड होता है मार्केट में जो आता है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट फिक्स रहता है, ठीक है, या चेंज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। और जब भी साइंटिस्ट जो होते हैं रिकमेंड करते हैं, जो साइंटिस्ट का रिकमेंडेशन होता है, क्या होता है, रिकमेंडेशन जो होता है, मतलब जो हमें बताते हैं साइंटिस्ट, तो हमारा हर्बिसाइड की डोज जो बताते हैं फार्मर को, किसको, फार्मर को या किसी को भी, तो ये किस में बताते हैं, किलोग्राम और ग्राम, ग्राम में भी हो सकता है, एआई पर हेक्टेयर, यानी कि हमारा इस चीज को याद रखना, आपको इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको? तो यहाँ पे जो दिया गया है आप देख लीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा, एआई में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। अब एक बार हम फार्मूला देखते हैं, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये फार्मूला दिया गया, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड हमें पूछा गया कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड रिक्वायरमेंट है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा रेट ऑफ एप्लीकेशन, क्या दिया रहेगा, एप्लीकेशन रेट, ठीक है। तो रेट ऑफ एप्लीकेशन दिया रहेगा आपका कहाँ पे, क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन में रहेगा आपका। और एक्टिव इंग्रेडिएंट आपका हर्बिसाइड का फिक्स होता है, या क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कितने परसेंट फार्मूलेशन वाला हम हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, उसको 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंटेज में है तो यहाँ पे 100 आएगा। तो इस तरह से आप मतलब कि डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से ओवरऑल वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारी अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड होगी। और अक्सर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए फार्मूला आया कैसे, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक मैं न्यूमेरिकल लूंगा इसके लिए, और देन आपको पता चल जाएगा कि कैसे आया फार्मूला। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ले लिया एक, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिस्पेरिवेट सोडियम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बिस्पेरिवेट सोडियम की अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बिस्पेरिवेट सोडियम क्या है, एक प्रकार का हर्बिसाइड है जो कि राइस में यूज किया जाता है आजकल ज्यादातर। तो बिस्पेरिवेट, ठीक है, ये बिस्पेरिवेट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कितना 10% क्या पाया जा रहा है, एससी। एससी मतलब होता है, बताइए आप लोग क्या होता है एससी का मतलब, कमेंट सेक्शन में। एससी का मतलब होता है सॉल्युबल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 10% सॉल्युबल कंसंट्रेशन के रूप में पाया जा रहा है। और इसका जो एप्लीकेशन रेट है राइस के लिए है 25 ग्राम एआई पर हेक्टेयर। 25 ग्राम एआई देखो दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब दी गई हैं आपको, तो इसी बेस में आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे लेते हैं। तो कैलकुलेट द बिस्पेरिवेट, हमने क्या बोला था आपको, अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड मतलब कि पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है, किलोग्राम पर हेक्टेयर में या ग्राम पर हेक्टेयर में इसको ले लो, ठीक, क्योंकि ग्राम में ही दिया गया है। तो ग्राम पर हेक्टेयर में निकालने के लिए क्या करोगे आप, किलोग्राम में या ग्राम में जिसमें भी लेना उसमें ले सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन रेट। तो रेट ऑफ एप्लीकेशन, रेट ऑफ एप्लीकेशन, और किस में लेना है, एआई पर हेक्टेयर में, एआई पर हेक्टेयर डिवाइड करना किससे, अमाउंट ऑफ मतलब कि एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एआई कितना है यहाँ पे, एआई आपका है 10%, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन पर्टिकुलर हर्बिसाइड। तो यहाँ पे 20 सोडियम की एक्टिव इंग्रेडिएंट कितनी दी गई है, 10% दी गई है, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना दिया गया है आपका, 25 ग्राम डिवाइड करोगे कितना, 10, इंटू कर दोगे 100 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 ग्राम बिस्पेरिवेट सोडियम, पेरिवेट सोडियम पर हेक्टेयर चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे आया ये, आपका जो डिब्बा था ना एक, ये डिब्बा कितने लीटर का है, सपोज दैट आपका ये एक डिब्बा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इनर्ट मटेरियल भी मिले हुए हैं, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। अब आपको रिकमेंड जो करता है साइंटिस्ट, उसके में करता है एआई में करता है,
या एआई में ही हमारा रिकमेंडेशन होता है हर्बिसाइड का। अब इसकी एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो यानी कि अगर हम मान लो कि सपोज दैट आप अगर 100 ग्राम लेते हो डिब्बा, कितने ग्राम का, 100 ग्राम का डिब्बा लेते हो, तो उसमें कितना है, 10 ग्राम ही क्या रखा है, 10 ग्राम क्या है, इसको अलग मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट फार्मूला। तो सपोज दैट 100 ग्राम का हमारे पास अगर कोई भी क्वांटिटी है, तो उसमें 10 ग्राम ही क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब हमें चाहिए कितना, 25 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ए आई कितने में पाया जाएगा, 100/10 में पाया जाएगा, ग्राम में, ठीक है। तो अब कितना बोल रहा था मैं, 25 ग्राम ए आई चाहिए। तो 25 ग्राम ए आई के लिए क्या करोगे, 100/10 इंटू कर दोगे 25 ग्राम, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 250 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप विदाउट फार्मूला भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही फार्मूला आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और देन आपको कुछ मैं होमवर्क के रूप में भी दूंगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, तो इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे ही, इधर ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी गई है आपकी, गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू, तो इसमें क्या क्या दिया गया आपका, पेंडिमेथिलीन की अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो पेंडिमेथिलीन कितना है आपका, पेंडिमेथिलीन कितना जरूरत होगी वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने हैं पेंडिमेथिलीन में, ये जो यहाँ पे दिया रहेगा वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो 30% क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एरिया कितना दिया गया है, 6000 मीटर स्क्वायर दिया गया, और हमने कितना पूछा है आपसे, मतलब कि हम जो फार्मूला देंगे वो किस में आएगा, 1 हेक्टेयर में आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा निकालना किस में पड़ेगा, 6000 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें दिया गया है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे वहां पे, ठीक है, बाद में। और एप्लीकेशन रेट कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। रेट क्या है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ए आई एक्टिव इंग्रेडिएंट, देखिए 1 किलोग्राम ए आई पर हेक्टेयर में, ठीक है, दिया गया है। तो देखो सारी चीजें दे दी गई हैं। तो हमारा अगर अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड किलोग्राम पर हेक्टेयर में अभी कैलकुलेट करेंगे, किसमें करेंगे, किलोग्राम पर हेक्टेयर में, नॉट कि एआई में, एआई में दिया रहेगा, ठीक है। तो किलोग्राम पर हेक्टेयर में क्या बोला था मैंने, कि अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, ये रिकमेंडेड डोज ऑफ हर्बिसाइड इन एआई पर हेक्टेयर में रहेगा, ठीक है, किलोग्राम एआई पर हेक्टेयर में, डिवाइड बाई एक्टिव इन ग्रेडियंट, एक मिनट, एक्टिव इनग्रेडिएंट ये किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, इनटू कर दोगे 100, तो सेम चीज आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना दिया गया हमारा, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना दिया गया है, देखिए 30% दिया गया, और रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, एक मिनट, 1 किलोग्राम दी गई है, ये देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम डिवाइड बाई ए आई में ही है, ठीक है, डिवाइड बाई 30 इंटू 100 करोगे, ठीक है, क्योंकि 30% क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और वो भी किस में पाया जा रहा है, इसी में पाया जा रहा है, इसी जो कंसंट्रेशन है उसका इमल्सिफायर कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 3.33 आ जाएगी। तो 1 इंटू 3.33, ठीक है, तो कितने आ जाएगी, 3.33 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये बात क्लियर रहना चाहिए। तो ये कितना का है, 1 हेक्टेयर का आया अभी, ये किस में आया है, हेक्टेयर में आया है। अब आपसे पूछा क्या गया है, 6000 मीटर स्क्वायर का। तो अगर 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कितने पूछा गया है, 6000 मीटर स्क्वायर का निकालना है आपको। तो 1 हेक्टेयर में कितना पाया जा रहा है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर में कितनी वैल्यू है, 3.33 किलोग्राम। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगी, 3.33 डिवाइड बाई 10,000,
तो 1 मीटर स्क्वायर में तो कितने का निकालना है, 6000 मीटर है। तो इन 6000 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा, 3.33 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 6000, ठीक है। तो इसको आप अब कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे इसको आप, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 30 कैंसिल, और यहाँ से आप इसको यहाँ ला लीजिए दशमलव, चलिए तो 0.333 इंटू 6, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1.99 किलोग्राम फॉर 6000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पेंडिमिथिलिन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ पेंडिमिथिलिन, रिक्वायरमेंट ऑफ पेंडिमिथिलिन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी, यही हमारा आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अगर आप लिखेंगे नहीं, पेन पेपर लेके नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ अच्छे से आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है इस फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा घुमा फिरा कर, ठीक है। और इन 2 न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए और हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एट्राजिन, एट्राजिन एक हर्बिसाइड है जो कि मेज में यूज किया जाता है। इसमें कितना पाया जा रहा है, 50% WP के रूप में पाया जा रहा है, जो कि क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। देन आपका रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना, 1 किलोग्राम एआई पर हेक्टेयर है। तो 1 हेक्टेयर के लिए अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड का डोज कैलकुलेट करना है। एरिया कितना है यहाँ पे, 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर के लिए ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, देखिए आप, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सल्फोफल्फुरान, कितना है, 75 किलोग्राम WG के रूप में पाया जा रहा है, जो कि क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और आपको 25 ग्राम एआई पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करना है व्हीट के खेत में, ठीक है। तो कितना होगा इसका एक्टिव, मतलब कि कितना होगा रिक्वायरमेंट फॉर 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर के लिए निकालना, तो आपको आगे वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अवश्य देंगे। और आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।